उसी के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में लाहौर पाकिस्तान से पादरी अमजद नेयामत का सलाम पहुँचे। आइए ऐसे तो खुदा के पाक कलाम में से देखें। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी पहली 6 आयात। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ वहाँ से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दा जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आइए सिजो अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं और दुआ मांगे। खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से। प्यारे आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अंजील की मुनादी और अपनी बादशाहत की वसअत के लिए खादम के तौर पर चुना है। मेरी जुबान का जिम्मा ले। अब मुनादी करता हूँ तो मेरे मुंह से जो अल्फाज निकले वो आपके नाम को जलाल देने का जरिया और वसीला बने। और मैं अपने इन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो कलाम को देखते और सुनते हैं खुदावंद, यूट्यूब के ज़रिए, मसीह आवाज़ टीवी चैनल के ज़रिए। सो खुदावंद उनको बरकत देना, वो तौबा करें और आपको खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल कर सकें मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। मेरे ऐसी तो बाइबल मुकद्दस का ये है हिस्सा जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, खुदावंद यीशु अल मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जो है वो गुफ्तगू की है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उन्होंने अपने शागिर्दों को जो है वो बशारत और खिदमत के लिए जो है वो दो दो करके मिशनरी दौरे पर भेजा और ख़ुद चंद शागिर्दों के साथ और गांव और शहरों में जाकर अंजील की मुनादी करते रहे और वहाँ पे बेशुमार मौजज़ात हुए। और जब इन मौजज़ात की खबर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कान तक पहुंची तो उसने अपने शागिर्दों की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह के पास ये पूछवाने के लिए भेजा कि आया तू ही मसीह है या हम किसी दूसरे की राह देखें। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्दों को कहा कि अपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जाकर ये बताओ कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और गरीबों को खुशखबरी का पैगाम सुनाया जाता है और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर नहीं खाते। सो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के शागिर्दों को ये पैगाम भेजा है। सो आज हम बड़े इख्तिसार के साथ मुकद्दस यूहन्ना यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जो है वो खुदा के कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि कदीम ज़माने में बादशाह के आने से पहले दरबार में एक शख्स बुलंद आवाज़ से ये आवाज़ लगाते थे, बादब बामुलाजा होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा गोया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का किरदार भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप मुकद्दस मत्ती की अंजील को देखें तो वहां पर लिखा है कि मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करेगा। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 23 आयत में यह लिखा है, गोया मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है उसकी राह को तैयार करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पेश रो के तौर पर खिदमत, मुनादी और खुदा की बादशाहत की वसअत को देने के लिए खिदमत को सर अंजाम देते रहे। मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 4 काफ मीम कबल अज मसीह जो है वो ज़करिया और एलिशबा के ख़ानदान में पैदा हुए और जिनका ताल्लुक जो है वो कहनों के ख़ानदान से था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश से पहले जिब्राइल फरिश्ते ने ज़करिया नबी को ज़करिया काहिन को जब वो हैकल में खिदमत कर रहे थे तो कहा कि तेरी दुआ सुनी गई, तेरे यहाँ बेटा होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना। सो उनके बेटा हुआ और उन्होंने उसका नाम यूहन्ना रखा और वो फिर
بیابان میں جا کر خداوند یسوع المسیح کے لیے جو ہے وہ راہ تیار کرنے لگا۔ خداوند یسوع المسیح کے اس یاد رہے کہ مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے اور خداوند یسوع مسیح یہ دونوں سگے خالہ زاد بھائی تھے، اور مقدس یوحنا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے 6 ماہ بڑے تھے۔ ہم بڑے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ ان کے کردار کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، یوحنا بپتسمہ دینے والے جو ہیں وہ ایک نڈر خدا کے عظیم خادم تھے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب فقیوں اور فریسیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، جب وہ یردن پر بپتسمہ دیتے تھے، تو انہوں نے فقیوں اور فریسیوں کو ان کے منہ پر یہ کہا، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اسی طرح وقت کے حاکم ہیرودیس کو اس کے منہ پر یہ ملامت کی کہ تجھے اپنی بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں۔ سو اس طرح دلیری سے کلام سنانے کی وجہ سے ہیرودیس بادشاہ نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قید کیا، اور پھر بعد میں اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے جو ہے وہ دلیری کے ساتھ منادی کرتے تھے۔ پہلی بات جو آج ہم خدا کے اس خادم کے وسیلہ سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کا یہ خادم جو ہے وہ دلیر خادم تھا، نڈر خادم تھا، اور دلیری اور سچائی کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے کلام کی منادی کرتا تھا۔ نہ جانے ہماری کلیسیا میں خوف اور بزدلی کی روح کہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ یاد رہے، خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی جو ہے وہ بزدلی کی تعلیم نہیں دی۔ خداوند یسوع مسیح خود جو ہے وہ دلیری کے ساتھ فقیوں فریسیوں کی ریاکاری پر ملامت کرتے، اور اسی طرح وقت کے حاکم کو بھی خداوند یسوع مسیح للکارتے تھے۔ لہٰذا میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، خداوند کی گواہی کے لیے ہمیں دلیری سے کام لینا چاہیے۔ اپنے مذہب، اپنے ایمان اور اپنی عزت کے تحفظ کے لیے ہمیں دلیری جو ہے وہ دکھانی چاہیے۔ اور یاد رہے کہ حلیم شخص جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتا، بلکہ حلیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس کے باوجود وہ کسی سے انتقام نہ لے، اسے حلیم کہتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح سے یہ کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو ہم آسمان سے آگ مانگے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں اگر اپنے باپ سے درخواست کروں تو وہ ابھی میری حفاظت کے لیے 12 تمن فرشتوں کے جو ہے وہ بھیج دے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ بتایا، سکھایا اور رہنمائی فرمائی کہ حلیم ہونا کمزور ہونا نہیں، میرے پاس سب اختیار ہے، لیکن میں اس اختیار کو کسی کی جان لینے کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ میں برداشت کرتا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دے کر لوگوں کو حلیمی اور عاجزی کا درس دیا ہے۔ اس کے بعد یوحنا بپتسمہ دینے والے جو ہیں وہ ان کا کام جو ہے وہ بپتسمہ دیتے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 31ویں آیت کو دیکھیں، انہوں نے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کیا، اور بپتسمہ وہ اس لیے دیتے تھے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو جانیں، پہچانیں اور اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کریں، اور پھر گناہوں سے توبہ کریں۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ یوحنا بپتسمہ اس لیے دیتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح اسرائیل پر ظاہر ہو جائیں۔ اب تیسری بات، یوحنا نبی جو ہیں وہ حلیم شخص تھے، وہ آخری نبی تھے، ایلیا نبی جیسا، اور عورتوں میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا۔ لیکن اس کے باوجود حلیمی کا عالم یہ ہے کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ایلیا ہیں، تو انہوں نے انکار کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ مسیح ہیں، انہوں نے انکار کیا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس یردن دریا پر بپتسمہ لینے آئے تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ کہا، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتی کا تسمہ کھولوں۔ اور مزید خداوند یسوع مسیح کو کہا کہ میں خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا جو ہے وہ مشتاق ہوں۔
हाजतमंद हूँ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के इसरार पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। और फिर यूहन्ना की इंजील में मज़ीद लिखा है कि ज़रूर वो बढ़े और मैं घट जाऊँ। और फिर यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 34वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह के हक में गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो एक हलीम शख्स था। सो आज खुदा के इस कलाम में खुदा ने जो हमें सिखाया है कि हमारे अंदर हलीमी और आजिज़ी होनी चाहिए, और मज़ीद खुदा के कलाम में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। और दूसरी बात, हमें यूहन्ना की तरह दिलेरी के साथ अंजील की मुनादी करने की ज़रूरत है। आज भी खुदा को अपनी बादशाहत की वुसअत और रूहों की निजात के लिए बहुत सारे ईमानदार खादमों की ज़रूरत है। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, फसल के मालिक की मिन्नत करो कि फसल काटने के लिए मजदूर भेजो। जिस तरह खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पेश रो के तौर पर बर्पा किया, उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी से पहले बहुत सारे खुदा के खादमों को खड़ा करना चाहता है, बर्पा करना चाहता है। उन तमाम लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए जरिया और वसीला बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ऐसे लोगों को बताएं जो गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सो मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने आप को खुदा के हाथ में दें, ताकि वो आपको अपनी खिदमत, अपनी बादशाहत और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हम और बहुत सारे लोगों को जो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, अभी तक गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को निजात देंदा कबूल करें और खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मेरी दुआ है खुदा इस कलाम के वसीला से मैं बरकत दे और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।